बिग बैंग के ठीक बाद यूनिवर्स एक इनक्रेडिबल रैपिड एक्सपेंशन के दौर से गुजरा, जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। एक सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में यूनिवर्स सब एटॉमिक साइज से एस्ट्रोनॉमिकली लार्ज बन गया। ये ऐसा नहीं था कि कोई बलून बस बड़ा होता जा रहा हो। ये स्पेस का फैब्रिक खुद ही हर दिशा में स्ट्रेच हो रहा था। ये रैपिड एक्सपेंशन बहुत जरूरी था क्योंकि इसने यूनिवर्स को स्मूथ कर दिया, इसे काफी यूनिफॉर्म बना दिया, लेकिन इसने टाइनी रिपल्स या फ्लक्चुएशंस भी छोड़े। ये डेंसिटी में टाइनी वेरिएशंस जो पहले लगभग दिखाई नहीं देते थे, वही सीड्स थे जिनसे फ्यूचर की सभी स्ट्रक्चर्स जैसे गैलेक्सीज और स्टार्स आखिरकार बनेंगे। यूनिवर्स एक ब्लैंक कैनवस की तरह था जिसे स्ट्रेच किया जा रहा था और आने वाले मास्टरपीस के लिए तैयार किया जा रहा था। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता रहा, वह ठंडा भी होता गया। पहले कुछ मिनटों में टेम्परेचर इतना गिर गया कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन होना शुरू हो गए। उन्होंने पहले और सबसे सिंपल एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई बनाए, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम और थोड़ी मात्रा में लिथियम। बिग बैंग के लगभग 3,80,000 साल बाद तक यूनिवर्स इतना हॉट और डेंस था कि वह ओपेक था। लाइट फोटॉन्स के रूप में एक कॉस्मिक फॉग में फंसी हुई थी जो फ्री फ्लोटिंग इलेक्ट्रॉन से लगातार स्कैटर हो रही थी। पूरा यूनिवर्स एक स्टार के अंदर की तरह था, एक ग्लोइंग इम्पेनेट्रेबल प्लाज्मा जहां कोई क्लियर स्ट्रक्चर्स नहीं देखी जा सकती थी। एक बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब यूनिवर्स लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो गया। इस टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स आखिरकार हाइड्रोजन और हीलियम न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन होकर पहले स्टेबल न्यूट्रल एटम्स बनाने में सक्षम हो गए। इस इवेंट को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जब ऐसा हुआ तो प्लाज्मा में फंसी हुई लाइट अचानक आजाद हो गई। यूनिवर्स पहली बार ट्रांसपेरेंट हो गया। ये एंशिएंट लाइट जो कॉस्मिक फॉग से निकली थी, तब से स्पेस में ट्रैवल कर रही है। आज हम इसे सभी दिशाओं में एक फेंट ग्लो के रूप में डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। यह हमारे यूनिवर्स की बेबी पिक्चर है, उसके बचपन का एक स्नैपशॉट है। अब जब यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया था और वास्ट क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ था, तो अगले चैप्टर के लिए स्टेज तैयार था। इन्फ्लेशन से बची हुई टाइनी डेंसिटी फ्लक्चुएशंस का एक नोटिसेबल इफेक्ट होना शुरू हो गया। ग्रेविटी, जो एक जेंटल लेकिन परसिस्टेंट फोर्स है, मैटर को एक साथ खींचना शुरू कर दिया। जो रीजन्स अपने सराउंडिंग्स से थोड़े डेंसर थे, वे ज्यादा से ज्यादा गैस अट्रैक्ट करने लगे। लाखों सालों में गैस के ये क्लाउड्स बड़े और डेंसर होते गए। यह एक स्लो और पेशेंट प्रोसेस था, रॉ मटेरियल्स का क्वाइट गैदरिंग, जो आखिरकार कॉस्मिक डार्कनेस में पहली लाइट्स बनने के लिए इग्नाइट होंगे। एक पीरियड जिसे अक्सर कॉस्मिक डार्क एजेस कहा जाता है।